डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। और ये जो क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हैं तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। अगर नहीं भी पूरे साल में कुछ भी नहीं पढ़े हैं, फिर भी अगर इन क्वेश्चन को करके जाते हैं तो अच्छे मार्क्स गेन करते हैं। तो आपका इस तरह से कोड जो है वो कोड है BPYG 172। और ये क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है जून 2024 यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले साल का क्वेश्चन है। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार पूछेंगे, है ना। और यहाँ पे देखिए आपका यही कोड है BPYG 172 धर्म दर्शन, है ना। आपका जो टाइटल है बुक का वो है धर्म दर्शन। तो धर्म से रिलेटेड संबंधित क्वेश्चन होंगे, ये आपने देखा। आपके जो एग्जाम होंगे 3 घंटे के एग्जाम होंगे, अधिकतम जो मार्क्स होंगे 100 मार्क्स होंगे, ये सब भी आपको पता है ना। तो आपको यहाँ पे आगे क्या देखना है, 5 प्रश्नों को टोटल आपको क्वेश्चन पेपर में से 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। और 5 क्वेश्चन में क्या 20 मार्क्स का होना चाहिए। कितने मार्क्स का होना चाहिए? 20 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करके 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इनमें से कुछ 10 नंबर के क्वेश्चन भी होते हैं जिसमें से आपको 200 मार्क्स के लिखे होंगे। अब यहाँ पे देखिए 400 शब्दों में देना है, तो 400 शब्दों में मतलब 4 पेज आपको लिखना है या तो 5 पेज। अगर आप छोटा लिखते हैं तो आपको 4 पेज लिखना है, अगर आप बड़ा लिखते हैं तो 5 पेज लिखना है। इतना समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, ये सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देखिए पहला खंड क में, देखिए खंड क में आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन दिख रहा है ना। खंड क में 20 मार्क्स का पहला ही क्वेश्चन दिख रहा है। और ये मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन लिया है क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप ये नहीं सोचें कि क्वेश्चन लिया नहीं, इस क्वेश्चन पेपर से मैंने क्वेश्चन लिया मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, मैंने पूरा कलेक्ट कर लिया अच्छा सा क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन वो हो गया आपका 20 मार्क्स का, एक ये 2, एक ये 3, है ना। और 3 और ये 4। तो चौथा नंबर में आप देखेंगे, चौथा नंबर में 20 मार्क्स है लेकिन ये अलग अलग है, 10-10 करके, है ना। 20 मार्क्स है लेकिन 10-10 करके अलग अलग 200 शब्दों में आपको जवाब देना है। तो मतलब कि यहाँ पे 10-10 किया है, तो 10 करने का मतलब आपको 200 शब्दों में जवाब देना है ना। यानी कि 2 पेज आपको लिखना है। कितना पेज? 2 पेज आपको लिखना है, आपको नंबर मिलेगा 10, है ना। 2 क्वेश्चन कम से कम बनाना, अगर ये बनाना चाहते हैं तो। नहीं तो यहाँ पे जैसे कि आपका यहाँ पर 3 क्वेश्चन तो यही हो गया, है ना। 1 2 3, 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं तो कर दीजिए, इसे करने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो इसमें भी आपको किन्हीं 2 क्वेश्चन को ही बनाना है क्योंकि आपको 20 मार्क्स करना है, तो किन्हीं 2 क्वेश्चन को बनाना है। यहाँ पे अ ब और स, तो आप चाहेंगे ब स बना लीजिए या आप चाहेंगे अ ब बना लीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो बना सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको दिमाग में रखना है कि हमको 20 मार्क्स का 5 क्वेश्चन करना है। अगर यहाँ 2 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपका 1 क्वेश्चन हो रहा है, क्योंकि 1 क्वेश्चन बराबर 20 मार्क्स। समझ में आ रहा है? अब देखिए खंड ख में आपको दिए जाएंगे इस प्रकार, खंड ख में भी आपको दिए गए हैं यहाँ पे 20 मार्क्स के क्वेश्चन। तो इस तरह से आपने क्या देखा, वहां भी 3 को 4 क्वेश्चन हो गए, एक 5 क्वेश्चन तो यही हो गए 20 मार्क्स के, है ना। फिर यहाँ छठा क्वेश्चन 20 मार्क्स के, 7वां क्वेश्चन 20 मार्क्स के, और 8वां क्वेश्चन में भी उसी तरह से टिप्पणी देने के लिए दिया गया है, छोटा छोटा 200 वर्ड्स के। तो ये आपने क्या देखा, जब जो छोटा दिया जाएगा 10-10 मार्क्स के, तो 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे इसी प्रकार और 2 क्वेश्चन का जवाब देना है। लेकिन टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं, शुरू से लेकर अंत तक में आपने देखा टोटल 8 क्वेश्चन है, जिसमें से टिप्पणी वाले भी क्वेश्चन है, 200 शब्द वाले भी क्वेश्चन है, यानी 10-10 मार्क के वही क्वेश्चन है। आपको ये नहीं ध्यान देना, आपको कम से कम 5 क्वेश्चन पुराना है। अगर आप 10-10 मार्क के 2 क्वेश्चन बनाते हैं तो 1 क्वेश्चन होता है। तो जैसे भी बनाए टोटल 5 क्वेश्चन आपको बनाना है 20 मार्क्स के। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। चलिए हम लोग देखते हैं, हमारे साथ बिल्कुल ही जुड़े रहें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। ये आपका कोड है BPYG 172, ये आप ध्यान से देखिए, दिस इज योर कोड BPYG 172। और आपका जो टाइटल है वो है धर्म दर्शन, धर्म दर्शन यही टाइटल है। और आपने देखा यहाँ क्या लिखा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैं जो लाया हूँ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ आपके एग्जाम में आपको हेल्प
करेंगे। ओके, तो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप जून में एग्जाम दे रहे हैं या दिसंबर में दे रहे हैं, एग्जाम 2025 मतलब 25 के अंदर, 2025 के अंदर में अगर जून में दे रहे हैं या दिसंबर में दे रहे हैं, दोनों के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप जितना जल्दी हो सके इन क्वेश्चन का प्रिपेयर कीजिए, जल्दी से तैयारी कीजिए और एग्जाम दीजिए, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो पहला आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, धर्म को परिभाषित कीजिए, धर्म के आदिम तथा उच्चतर रूपों की व्याख्या कीजिए। ये फर्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, विलियम जेम्स के अनुसार धार्मिक अनुभव की तार्किक बोधगम्यता की व्याख्या कीजिए। दिस इज योर सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, अशुभ की समस्या क्या है? अशुभ की समस्या क्या है? अशुभ की तार्किक समस्या की विस्तृत व्याख्या कीजिए। विस्तृत व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईश्वरवाद के विविध प्रकारों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है, निरीश्वरवाद या नास्तिकवाद इसे कहते हैं तथा अज्ञेयवाद को परिभाषित कीजिए। अभी जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये 20 मार्क्स के हैं। मैं बता दूंगा अभी कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अभी जो बता रहा हूँ 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अब 6 है, पंथ निरपेक्षवाद पर दार्शनिक निबंध लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धार्मिक संवाद से आप क्या समझते हैं? धार्मिक संवाद के प्रेरकों की व्याख्या कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, देखिए, धार्मिक बहुलवाद के प्रति दार्शनिक उत्तर क्या है? विशद वर्णन करें। विशद वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 9 है, धार्मिक संघर्ष क्या है? धार्मिक संघर्ष के समाधान में अंतः है ना धार्मिक संवाद किस प्रकार सहायता कर सकता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, धर्म के उत्पत्ति के संबंध में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको देखना है, अब तक मैं जितने क्वेश्चन मैं आपको बताया हूँ ये सभी 20 मार्क्स के क्वेश्चन है। समझ में आ रहा? अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन, ध्यान से देखना है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। ईश्वर के गुण, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ईश्वर के गुण क्या है? ईश्वर के गुण। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अशुभ की तार्किक समस्या। अशुभ की तार्किक समस्या। क्वेश्चन नंबर 13 है, धर्मनिरपेक्षवाद। धर्मनिरपेक्षवाद। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, धर्म दर्शन पर समकालीन विमर्श। धर्म दर्शन पर समकालीन विमर्श। क्वेश्चन नंबर 15 है, देववाद। ठीक है, याद रखना, देववाद। क्वेश्चन नंबर 16, सर्वेश्वरवाद। सर्वेश्वरवाद। क्वेश्चन नंबर 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, टिप्पणी आपका, धार्मिक अनुभव क्या है? धार्मिक अनुभव। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, धर्म की सामाजिक उत्पत्ति। धर्म की सामाजिक उत्पत्ति। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्कृष्ट लय युक्ति। उत्कृष्ट लय युक्ति। लास्ट क्वेश्चन आपका है इंपॉर्टेंट, पंथ निरपेक्षवाद का भारतीय दृष्टिकोण। तो इस तरह से ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, है ना। आपने देख लिया क्या क्या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से इसका प्रिपरेशन कीजिए, जल्दी तैयारी कीजिए, एग्जाम बहुत ही करीब है, समय बहुत ही कम है, जल्दी कीजिए और अच्छा नंबर से आप इसमें पास होंगे। बेस्ट ऑफ लक। और आपके जितने भी कोड है बीपी यानी कि एग्जाम में जितने भी कोड है आप अपना कोड कमेंट कीजिएगा, सर ये कोड है, मेरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन बना दीजिए, मैं बना दूंगा। ठीक, जितना जल्दी हो सके करिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय। चैनल लोग प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से भूलो।